प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा मतलब किसके द्वारा? शेफाली के द्वारा प्राप्त दोनों विषयों में कितने कितने अंक उसने प्राप्त किए, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और अपने हल में हम यह मान लेंगे कि शेफाली ने गणित, देखिए गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में से आप किसी को x मान सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि मान लीजिए गणित में उसका प्राप्तांक x है या अंग्रेजी में उसका प्राप्तांक x है, दोनों तरह से यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम यह मान लेंगे कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक x हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यह मान लिया कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x है। तो जैसा कि हमसे पूछ रहा था दोनों विषयों में उसके प्राप्तांक कितने कितने हैं, अलग अलग हमको बताना है। और जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि 2 विषय है, एक गणित है और दूसरा अंग्रेजी है। तो गणित और अंग्रेजी दोनों के मार्क्स अर्थात दोनों के अंक का योग 30 है। उसमें से x यदि गणित है तो इंग्लिश का कितना होगा, ये पूरा का पूरा मैटर है। इस मैटर को थोड़ा समझते हैं रफ पर हम ये समझेंगे कि ये मान लीजिए कि मैथ है और ये इंग्लिश है। यदि उसने मैथ में x अंक अर्जित किया तो इंग्लिश में कितने अंक उसके होंगे, क्योंकि दोनों का जो योग है वो 30 है। ध्यान से समझिएगा, मैथ प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको थोड़ा अलग रूप से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि उसने गणित में 10 अंक अर्जित किए। कितने? 10 अंक। तो इंग्लिश में कितने उसके मिलेंगे? इंग्लिश में निश्चित रूप से 20 मिलेंगे, और 20 को 20 मत कहिए, 20 को 30 माइनस 10 कहिए, तब भी तो 20 है। हमारा सवाल आसानी से हल होगा, इसलिए हम इसको 30 माइनस 10 कह रहे हैं। कितना लिखेंगे? 30 माइनस 10। जब उसने मैथ में 10 अंक अर्जित किए तो इंग्लिश में 30 माइनस 10 अंक उसके होंगे। जस्ट इसी प्रकार से इसको समझते हैं कि जब मैथ में x अंक अर्जित किए तो इंग्लिश में 30 माइनस x अंक अर्जित होंगे। यही पूरा मैटर है। लिख देंगे यहाँ 30 माइनस x। अब हम नीचे एक लाइन और लिख देंगे, इसलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x होगा। हाँ, तो हमने लिख दिया, इसलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x। ये बात आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम सवाल को आगे पढ़ते हैं और जैसे जैसे हमसे कह रहा है ठीक वैसे वैसे करेंगे। कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अब देखिए गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार और उसके आगे हल करेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब उसके आगे देखिए, कह रहा था ना कि गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित के अंक कितने हैं? x। ध्यान से देखिएगा, गणित के अंक कितने हैं? x। यदि उसको इसमें 2 अंक अधिक मिलते तो हम 2 इसमें ऐड कर देंगे, इतने अंक हो जाते उसके। ध्यान से समझते रहिएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी के कितने कुल अंक हैं? 30 माइनस x। ध्यान से समझते रहिएगा, 30 माइनस x। इसमें 3 अंक कम मिले होते, इसको ब्रैकेट में हम कर देंगे, तो इनका जो गुणनफल है वो 210 होता। यही पूरा क्वेश्चन का हल है। इसको आप बारीकी से समझ लीजिए, समझ में निश्चित आएगा। फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित के मार्क्स कितने हैं? x में 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी 30 माइनस x थी, उसमें 3 घटा दीजिए तो ये टोटल मिलेगा, और दोनों का गुणनफल 210 होता। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है और ठीक वैसा हमने कर भी दिया है।
अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम धीरे धीरे हल करेंगे। तो लिख देंगे या x प्लस 2 एक ब्रैकेट में गुणे दूसरे ब्रैकेट में देखिए 30 में से 3 घटा देंगे 27 माइनस x ज्यों का त्यों बराबर कितना 210। या अब देखिए इस ब्रैकेट के साथ होगा गुणा, तो x का गुणा 27 में होगा तो मिलेगा 27x, ध्यान से देखते रहिएगा। x का माइनस x में होगा तो माइनस x स्क्वायर मिलेगा। 2 का गुणा 27 में होगा तो प्लस 27 दूना 54 होता है, 54 मिलेगा। और 2 का माइनस x में होगा तो माइनस 2x मिलेगा, बराबर कितना 210। या x स्क्वायर को उठा के हम उस साइड लेके चलते हैं तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 27x में से 2x घटा देंगे तो हमको मिलेगा 25x। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, तो 27 में से 2 घटा देंगे तो 25x प्लस में मिलेगा, और उस साइड हम लेके जाएंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा। 54 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो वहां तो 210 पहले से था, ये 54 जाके वहां माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 0, इधर इस साइड में लिख देंगे फिर से या x स्क्वायर माइनस 25x। अब देखिए 210 में से 54 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 156, कितना 156 बराबर कितना 0। कुल मिलाकर यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण है, और इसको हल करने का तरीका पिछली वीडियोज में आपने भली भांति पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से इसको हल करना है। तो आइए हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है कि पहले पद और आखिरी पद का हम करवा लेते हैं आपस में गुणा, और वो भी कहाँ रफ पर। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस 156x स्क्वायर। तो पहले पद और आखिरी पद का आपस में गुणा करने पर 156x स्क्वायर मिला। अब क्या करते हैं, दो ऐसी संख्याएं हमको पकड़ लेनी होती हैं जिनका हम आपस में कर दें गुणा तो हमको फिर से यही प्राप्त हो जाए, और जिनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मध्य पद अर्थात माइनस 25x प्राप्त हो जाए। कितना माइनस 25x प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या आती कहाँ से है, 156 के गुणनखंड से प्राप्त होती है। तो 156 का हम कर लेते हैं गुणनखंड, यही कर लेते हैं। 2 7 14 और 2 8 16, 2 तिहाई 6 2 9 18, 3 13 तिहाई 39, फिर 13 स्वयं से कटेगा। अब देखिए ये देखिए ये इतना एक ग्रुप रहेगा, 3 दूना 6 दूना 12, ये कितना दिया 12, और एक ग्रुप है 13, तो ये 12 और 13 का आपस में हम गुणा करेंगे तो 156 होगा, और 13 12 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और दोनों को हम माइनस रखेंगे तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़कर माइनस रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर या x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। एक खंड यहाँ से यहाँ तक, दूसरा खंड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x कॉमन है तो x को हम कर लेते हैं बाहर, यहाँ बचेगा x माइनस 13, यहाँ से माइनस फ्रंट पे है तो माइनस बाहर, 12 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। या x माइनस 13 पूरे इक्वेशन से बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 अंदर बचेगा, और बराबर कितना बराबर 0। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे, लिख देंगे या x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर कितना मिला 13 मिला, तो x बराबर 13 मिला। और एक बार हम x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमको 12 मिलेगा, लिख देंगे या। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष हमें क्या मिला कि जब शेफाली गणित में 13 अंक प्राप्त करेगी, गणित में 13 अंक प्राप्त करेगी तो उसको अंग्रेजी में 17 अंक मिलेंगे, और जब गणित में 12 अंक प्राप्त करेगी तो उसको अंग्रेजी में
18 अंक मिलेंगे। ऐसा हम अपने यहाँ नीचे एक लाइन लिख देंगे। हाँ, तो हमने ये लिख दिया कि अतः शेफाली गणित में 12 अंक प्राप्त करेगी तो उसको अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे, और जब गणित में 13 अंक प्राप्त करेगी तो अंग्रेजी में 17 अंक मिलेंगे। यही पूरा का पूरा निष्कर्ष है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।